हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट है हमारे मैरिज मैनिफेस्टेशन Q&A का पार्ट 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। आज मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। वीडियो की ड्यूरेशन 15 मिनट रखने की कोशिश करूँगी। और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, उनके भी आंसर्स मैं धीरे धीरे करूँगी। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। पहला सवाल जो आज मैं लेने वाली हूँ वो है दीक्षा यादव का। इनका सवाल है, प्लीज़ एक्सप्लेन लिव इन द एंड फॉर मैरिज विद एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स दूँगी। एक तो नेविल गोडार्ड सर का और दूसरा मेरा खुद का। विश फुलफिलमेंट या फिर लिव इन द एंड का मतलब होता है कि मेंटली एंड इमोशनली स्टेट को एक्वायर करना कि आपके पास वो विश ऑलरेडी है। अगर कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती है तो फिर आप उस चीज़ के होने की होप नहीं करते हो, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हो कि ये चीज़ अब होगी। जैसे कि अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यही आपको अज्यूम करना है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो यू विल नॉट होप फॉर द मैरिज इन फ्यूचर एंड यू विल नॉट वेट कि अब आपकी मैरिज होगी, आपके एसपी की साइड से कोई मूवमेंट होगी, एसपी ये बोल देगा फिर हमारी शादी होगी। ये नहीं होगा। अगर आप आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी बोलते हो, अफर्म करते हो रोबोटिकली, बट फिर भी आप एक्सपेक्टेशंस करते हो कि आज एसपी का कॉल आएगा, आज एसपी का मैसेज आएगा, फिर हमारी शादी होगी, तो आप विश फुलफिल्ड में नहीं हो और आप लिव इन द एंड भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, लिव इन द एंड का मतलब ये होगा कि आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो और ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि यू आर ऑलरेडी मैरिड। एक्ट एज इफ नहीं, फील एज इफ, थिंक एज इफ। ठीक है, एक्ट एज इफ को हटा के थिंक एज इफ कर दो या फील एज इफ कर दो। थिंक एज इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद कैसी फीलिंग होती है। तो हाँ ठीक है, एज अ मैरिड वुमेन अब मैं बता सकती हूँ आपको कि मैरिज की फीलिंग क्या होती है। जब आपकी मैरिज हो जाएगी ना तो आपके दिमाग में जो अभी ये डर रहता है ये डर नहीं रहेगा। आपके दिमाग में जो हमेशा ये सवाल घूमते रहते हैं कि पता नहीं ये मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे अफर्मेशंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे सवाल आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। आप अपने एसपी के पीछे डेस्परेट नहीं होगे क्योंकि आपको पता है कि अब वो आपका ही है ना। और मोस्ट प्रोबेब मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है कि बहुत रिलैक्स फील करते हैं हम, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। अब मैं आपको पहले नेविल गोडार्ड सर की स्टोरी बताती हूँ कि उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया। तो वो उनकी शादी हो गई थी पहले ही किसी से, बट वो उस शादी में खुश नहीं थे, वो किसी और से शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे। अब उनको ये बताया गया कि उनकी जो पहली वाइफ है वो उनको कभी भी डिवोर्स नहीं देगी। तो वो क्या करते थे, रात में सोने से पहले वो बस उस स्टेट में चले जाते थे जिसको हम स्टेट एकिन टू स्लीप बोलते हैं, मतलब सैट्स बोलते हैं जिसको हम। वो करते थे, उसमें वो विजुलाइज करते थे अपने आप को एज अ मैरिड पर्सन। वो विजुलाइज करते थे उनके हाथ में एक रिंग है, ठीक है। तो उन्होंने ये किया, मतलब वो एंड में चले गए। उन्होंने फील करना स्टार्ट किया कि वो कैसा लगेगा उनको, उनकी शादी हो जाएगी तो। और फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि इवेंचुअली उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने उनको डाइवोर्स दिया एंड उनकी शादी फिर उनके डिजायर्ड पार्टनर से हो गई। तो लिव इन द एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेविल गोडार्ड सर ने क्या किया, उन्होंने खुद से कोई एफर्ट्स नहीं किए। उन्होंने ना तो कोई रिक्वेस्ट की अपनी फर्स्ट वाइफ से कि मुझे डाइवोर्स दे दो, ना उन्होंने इधर उधर हाथ पैर मारे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का सहारा लिया और वो अपनी इमेजिनेशन में इतना खो गए कि उन्हें ऐसे लगने लगा कि ऑलरेडी हो चुका है उनका काम। नेविल गोडार्ड सर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अपनी एक फिंगर भी लिफ्ट नहीं की थी इस मैनिफेस्टेशन के लिए एंड 1 हफ्ते के अंदर उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। जब आप 3D वर्ल्ड में एफर्ट्स करना बंद कर देते हो और पूरी तरह से अपनी इमेजिनेशन को या अपने अफर्मेशंस को सरेंडर कर देते हो
तब बहुत ही मैजिकली आपकी विश 3D में आ जाती है। जब मैं विश फुलफिल प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने भी सेम चीज़ की। जब आपको बताया जा रहा है कि विश फुलफिलमेंट का मतलब यही होता है कि आपके पास वो विश ऑलरेडी है, एंड जब आपको बताया जा रहा है कि आपको 3D में एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको 3D को इग्नोर करना है, और फिर भी आप वो गलती कर रहे हो, तो फिर तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन मैंने जब ये चीज़ समझी कि हाँ, मुझे 3D में रिएक्ट नहीं करना, 3D बस एक रिफ्लेक्शन है मेरे ओल्ड थॉट्स का, और मेरे जो अभी के थॉट्स हैं ये मैनिफेस्ट होंगे, मैं जो विजुअलाइज कर रही हूँ ये मैनिफेस्ट होगा, मैं जो सोच रही हूँ मन में वो मैनिफेस्ट होगा। तो बस मैंने वही काम किया, मैं बस अफर्म करती थी और अपने अफर्मेशन को सच मानती थी। अपने माइंड में पॉजिटिव सिनेरियोज क्रिएट करती थी कि यार मैं तो उनकी वाइफ हूँ, लोग तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कितनी खुश हूँ, मेरा तो सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। मैं उसी जोन में रहती थी, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, नो स्टॉकिंग। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं स्टॉक किया, इनिशियली किया जब पता नहीं था चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे पता चली फिर उनको मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो लिव इन द एंड का मतलब ये होता है कि अब आपको सोचना है एक मैरिड वुमेन के जैसे। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, कि अगर आप सब लोग मैरिड हो, अगर आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगर आपके पास आपकी डिज़ायर्ड जॉब है ऑलरेडी, तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस होगी। ऑब्वियसली आप बहुत पीसफुल होगे, आप काम होगे, आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, आपके अंदर अननेसेसरी सवाल नहीं आएंगे, आप अपनी लाइफ के और एरियाज़ के ऊपर भी फोकस करोगे। लेकिन पूरे दिन आपके अंदर क्या नोइंग रहेगी कि यू आर मैरिड। उस नोइंग को बरकरार रखने के लिए आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो, क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत होता है और आप दुखी होते हो किस बात से, तो उस वक्त भी तो पूरा टाइम वो दुखी वाले थॉट्स चल रहे होते हैं ना मन में। तो आज आप खुश हो, तो आपकी शादी आपके पार्टनर से हो गई है, आपकी डिज़ायर्ड जॉब लग गई है, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, आपकी सारी विश पूरी हो गई हैं, तो उस विश फुलफिलमेंट, मतलब आपकी जो विश फुलफिलमेंट हुई है उसके बाद भी तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे ना। तो जैसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैम रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब ये तो नहीं है मैं चेज़ कर रहा हूँ। जब आप नेगेटिव, मान लो कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है 3D में, तो या फिर मतलब कभी हुआ होगा है, कुछ कुछ नेगेटिव हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है आपका, तो वो भी तो दिमाग में दिन भर चलते रहता है ना, उसने ऐसे बोल दिया था, मैंने ऐसे कहा, अब तो मैं ऐसे कहूँगी, मैं तो ऐसे करूँगी, मैं तो उसको ऐसे बोलूँगी, ये भी तो दिन भर चलते रह रहा है ना। तो वैसे ही अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है आपके पार्टनर से और आप बहुत खुश हो, तो ये भी तो पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे ना, पॉजिटिव इनर कन्वर्सेशन दिमाग में चलेगी ना। तो दिस इज़ नॉट चेजिंग, ये नेचुरल होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अपने आप दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स चल रहे होते हैं उस चीज़ को लेकर। अगर लाइफ में कुछ खराब चल रहा होता है तो अपने आप दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं उस चीज़ को लेकर। माइंड बार बार उस चीज़ को रिप्ले करते रहता है, रिप्ले करते रहता है, और हम उस चीज़ को फील करते हैं अपनी बॉडी में और दुखी हो रहे होते हैं। तो वैसे ही अगर यू आर ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड टू योर पर्सन, तो ये पॉजिटिव सिनेरियोज भी तो माइंड में क्रिएट होंगे ना, ये थॉट्स भी तो बार बार माइंड में आएंगे, और आप उस चीज़ को फील करोगे, मतलब बॉडी अपने आप अच्छा पॉजिटिव और हैप्पी फील करने लगेगी। तो लिव इन द एंड का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अब आपको एक मैरिड वुमेन के जैसे सोचना है। जैसे मैं सोचती थी कि अच्छा अब तो मैं मैरिड हूँ, अब तो मुझे खाने बनाने में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए, और अब तो मैं मैरिड हूँ, अब तो मुझे साड़ी पहनना आना चाहिए, है ना, तो मैं साड़ी पहनना सीख लेती हूँ। अब तो मैं मैरिड हूँ तो मुझे मेकअप करना भी आना चाहिए, तो मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेती हूँ। अब तो मैं मैरिड हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो वो करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते रहते थे, है ना। तो ये होता है विश फुलफिल्ड का मतलब। विश फुलफिल्ड का मतलब है कि आप खुश हो, अब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो अपने आप ही पॉजिटिव होंगे। आई होप यू गॉट योर आंसर। एंड मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना जो मैंने आपसे पूछा था, कि अगर आपकी विश पूरी हो चुकी होगी तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स चलेंगे, अपने माइंड से पूछो। अगर अभी आपको विश फुलफिल्ड में जाना है या लिव इन द एंड प्रैक्टिस करना है, तो अपने माइंड से ये सिनेरियो पूछो, सच में अगर ये विश तुम्हारी पूरी हो जाए तो तुम कैसे सोचोगे, क्या करोगे, कैसा फील करोगे। तो आंसर आएगा कि मैं बहुत रिलैक्स होंगी, मेरे डर ख़त्म हो जाएंगे, है ना, मैं बहुत हैप्पी होंगी। तो यही है विश फुलफिल्ड, यही है लिव इन द एंड। लिव इन द एंड में आप सिक्योर फील करोगे, आप चूजन फील करोगे, और आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। आप इमोशनली सेटल्ड रहोगे, आपके अंदर जो ये कभी कभी पॉजिटिविटी कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है ये नहीं होगी, आप स्टेबल रहोगे। और अगर
अफर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे एक होता है कि काश वो मुझे कमिटमेंट दे दे, है ना, या फिर काश हमारी जल्दी शादी हो जाए। आप भगवान के सामने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि प्लीज़ भगवान मेरी शादी करवा दो, मेरी विश पूरी करवा दो, है ना, आप ये बोल रहे हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड होते तो क्या आप भगवान के सामने जाके ऐसे बोलते कि मेरी शादी करवा दो? आप ये बोलते कि थैंक यू मेरी शादी करवाने के लिए, है ना। आपका थॉट ये होता कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सेफ, आई एम फीलिंग सेफ राइट नाउ। ठीक है, मेरी शादी कितनी अच्छी है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए लॉ ऑफ अजम्पशन ने वर्क कर लिया, है ना, मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो गई। आपके अंदर ये सारे थॉट्स आपके अंदर होते। तो लिव इन द एंड का मतलब आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। दूसरा सवाल जो है व्हाट मोमेंट इज़ गोइंग, ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं डिटेल आंसर बताऊंगी। और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि जब मैं उनके लिए अफर्मेशंस करती थी तो उनको कैसा फील होता था, और मेरे अफर्मेशंस उन तक पहुंचते थे कि नहीं होता था, और पीछे क्या क्या चीज़ें हुई मेरी मैरिज के, है ना। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं दूसरा सवाल लेने वाली हूँ, अजम्पशन टू रियलिटी। इनका सवाल है, नेगेटिव थॉट से फियर आ रहा है, लग रहा है नेगेटिव मैनिफेस्ट ना कर लूँ। देखो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं रियलिटी में, बट ऐसा नहीं होता कि आपके रैंडम थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। देखो थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं रियलिटी में, ठीक है, बट हमारे रैंडम थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके रैंडम थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रैंडम थॉट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि यार काश मुझे आज आइसक्रीम मिल जाए, और आपको दूसरे दिन आइसक्रीम मिल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ काम करती है, डिटैचमेंट। आपने एक बार सोचा मन में कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, और फिर उसके बाद आप उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, है ना, वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है क्योंकि आपने वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं लगाई। आपने आइसक्रीम मिल जाए के बाद ऐसा नहीं सोचा कि यार पता नहीं मिलेगी, शायद मुझे तो आइसक्रीम मिल ही नहीं सकती। आपके आइसक्रीम को लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, तो इसलिए वो आइसक्रीम आपको जल्दी मिल गई। बट अगर कोई ऐसे रैंडम थॉट मैनिफेस्ट हो रहा होता तो आप तो इतने दिन से क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतने दिन से अफर्मेशंस कर रहे हो, वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि जब आप अपनी शादी के लिए अफर्म करते हो, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चेंज करने के लिए अफर्मेशन करते हो कि ही लव्स मी, बट आपको 3D में दिखा नहीं कि ही लव्स मी, तो फिर आप ऐसे सोचने लगे कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, आई थिंक वो मुझसे प्यार नहीं करता, तभी तो, अदरवाइज वो मुझे कॉल मैसेज तो पक्का करता है ना, पता नहीं मेरे अफर्मेशन भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, और इतने दिन हो गए हमको नो कांटेक्ट में, पता नहीं मैं ही शायद अकेले कोशिश कर रही हूँ ये सब की कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए, है ना। तो आप ऐसे सोचने लग गए। तो आपने ये जो अफर्मेशन बोला था ही लव्स मी, उसके बाद इतने सारे नेगेटिव चीज़ें भी बोल दी इसको जो अपोज करती हैं, तो ये थॉट मैनिफेस्ट होगा? नहीं होगा, है ना। ये तब मैनिफेस्ट होगा जब डोमिनेंट आपका अजम्पशन ये बन जाएगा कि यस ही लव्स मी, तब ये थॉट मैनिफेस्ट होगा। जैसे मान लो ये एक येलो कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें मैंने रेड कलर का पेंट कर दिया, ठीक है। अब रेड कलर के ऊपर मैंने ब्लू कलर का पेंट भी कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, डोमिनेंटली क्या दिख रहा है इसमें? ब्लू दिख रहा है ना, क्योंकि पहले मैंने एक पॉजिटिव थॉट सोचा था, ये पॉजिटिव थॉट सोचा, उसके बाद मैंने एक नेगेटिव थॉट भी सोच दिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब जो पॉजिटिव सोचा था उसको काउंटर करने के लिए सेम फ्रिक्वेंसी से मैंने नेगेटिव भी सोच लिया, तो वो गायब हो गया पॉजिटिव वाला, अब नेगेटिविटी रहेगी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैंने ये पॉजिटिव सोच लिया, फिर मैंने कहा और पॉजिटिव सोचूंगी, और पॉजिटिव सोच लिया, और पॉजिटिव सोचा, और पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव सोचा, तो इतना सारा पॉजिटिव सोचा, उसके बाद वो नेगेटिव थॉट्स गायब हो गए। बट फिर मेरे को बीच में कहीं से एक नेगेटिव थॉट आ गया, लेकिन अभी भी देखो डोमिनेंटली पॉजिटिव दिख रही है, डोमिनेंटली यहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स दिख रहे हैं। फिर मैंने एक और नेगेटिव थॉट लिया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब मैं पॉजिटिव सोचूंगी, फिर मैं पॉजिटिव सोचने लग गई, फिर 2 बार पॉजिटिव सोचने लगी, फिर 3 बार पॉजिटिव सोचने लगी, 4 बार पॉजिटिव सोचने लगी। तो डोमिनेंटली यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, रेड कलर यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। फिर कभी मेरे को नेगेटिव थॉट आ भी गए तो कोई बात नहीं, फिर भी डोमिनेंटली तो रेड है ना, तो ये रेड कलर डोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे हमको, यानी कि रेड कलर मैनिफेस्ट होगा। बट अगर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे करेंगे तो फिर चीज़ें वो नहीं करेंगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। स्टार्टिंग से हम लोग डोमिनेंटली क्या सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे स्टार्टिंग में,
सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, अपने बारे में भी नेगेटिव, एसपी के बारे में भी नेगेटिव, अपने करियर के बारे में भी नेगेटिव 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 सोच रहे थे। हमारा इन्वायरमेंट भी नेगेटिव 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 था और सब नेगेटिव 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 चल रहा था। फिर हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला और हमने कहा कि चलो ठीक है, पॉजिटिव सोच के देखते हैं। हमने कोशिश की पॉजिटिव सोचने की, एक पॉजिटिव सोचा, 2 बार पॉजिटिव सोचा, 3 बार पॉजिटिव सोचा, 4 बार सोचा, ठीक है। तो फिर भी अभी डोमिनेंटली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव थॉट दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब हम पॉजिटिव 3-4 दिन से सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि अब पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है सब, है ना। हमको लग रहा है हमने 4 दिन से पॉजिटिव सोचा, अब सब कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से तो हम नेगेटिव सोच रहे थे ना, तो वो अभी भी डोमिनेंटली नेगेटिविटी ही है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब पॉजिटिव हो जाए। फिर हम एक बीच में और रिएक्ट कर दिया हमने, तो एक तो वैसे ही पॉजिटिविटी का लेवल कम था, हमने एक और नेगेटिव थॉट सोच दिया। फिर हमको और कहीं से हमने कोई मोटिवेटिंग वीडियो सुनी या कुछ सुना, फिर हम और पॉजिटिव सोचने लग गए। अब हम थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, हम पॉजिटिव सोचने लग गए, तो चलो हमने इतना पॉजिटिव सोच लिया, अभी भी लेकिन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। फिर कभी कभी बीच में एक नेगेटिविटी और आ गई, फिर ऐसे पॉजिटिव सोच रहे हो, ऐसे 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 सोच रहे हो। तो एक पॉइंट पे ना, जब ये सारी चीज़ें, जब ये पूरा नेगेटिव वाला जो होगा ना, ये गायब हो जाएगा और डोमिनेंटली आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तब आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाले। क्योंकि अब डोमिनेंटली आपको चीज़ें यहाँ पे क्या दिख रही हैं? पॉजिटिव दिख रही हैं, और नेगेटिविटी दिख रही है बट थोड़ी बहुत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि इनको डर लग रहा है नेगेटिव थॉट से, इनको डर लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो कोई भी रैंडम थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता है जब तक आप उसको बहुत ज़्यादा इमोशन से ना सोचो, या बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो उस थॉट में। जैसे कि मान लो कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है, मैंने सोचा मन में कि यार मुझे आइसक्रीम मिल जाए काश, और शाम को मेरे पास आइसक्रीम आ गई, तो मतलब उस आइसक्रीम को लेकर मेरे कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं थे, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि यार आइसक्रीम तो मैं डिजर्व करती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने एक बार सोचा, फिर मैं उसके बारे में भूल गई, अपना काम करती रही और अचानक से वो आइसक्रीम मेरे को मिल गई। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, मेरा अटैचमेंट नहीं था, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो इसलिए मुझे आराम से मिल गई। अब आप जब कोई पॉजिटिव थॉट सोचते हो, जैसे आई एम हैप्पीली मैरिड, अगर एक रैंडम थॉट मैनिफेस्ट होता, तो जैसे ही आप बोलते हैं आई एम हैप्पीली मैरिड, तो आपकी शादी हो जाती ना, पर वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपके नेगेटिव वाले थॉट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव वाला एक आपने बोला है। तो वैसे ही जब आप मेंटल डाइट फॉलो कर रहे हो, तो होपफुली आप पूरे दिन में ज़्यादातर पॉजिटिव सोचते होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 थॉट्स हैं कुल मिलाकर दिन में, इसमें से कम 80 तो आप सोचते होगे पॉजिटिव, है ना। 20 कोई नेगेटिव हो भी गए तो 80 तो पॉजिटिव होंगे। तो अगर 80 पॉजिटिव है ना, तो आपको इस नेगेटिव थॉट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा है कि 20 पॉजिटिव हैं और 80 नेगेटिव हैं, तो आपको नेगेटिव थॉट से डरने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आ भी गया, तो आप उसका ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट 10 बार अफर्म कर लो सेम इंटेंसिटी से, या 100 बार अफर्म कर लो, तो उस नेगेटिव थॉट का असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से डरो मत, अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसके ऑपोजिट सेम इंटेंसिटी से 100 बार पॉजिटिव अफर्म कर लेना, ठीक है। तो उस नेगेटिव थॉट का असर ख़त्म हो जाएगा। आई होप यू गॉट योर आंसर। तीसरा सवाल है तानिया TM5SZ का। अफर्म करते वक्त बहुत अच्छा लगता है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है बिल्कुल, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे अफर्मेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ, अगर आप अफर्म कर रहे हो और आपको फीलिंग्स आ रही हैं अच्छी अच्छी, तो इसका मतलब है कि आपके अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहे हैं और आपका मन उसको सही मान के फीलिंग्स जनरेट कर रहा है पॉजिटिव। बट 3D में मूवमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हो, आप अफर्मेशंस भी कर रहे हो, सबकॉन्शियस तक पहुँच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप 3D में देख ले रहे हो, 3D में मूवमेंट चेक कर रहे हो। जो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, लिव इन द एंड, अगर आपकी वो चीज़, अगर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप उसके एविडेंस 3D में थोड़ा ढूंढोगे, उसका वैलिडेशन तो आपके अंदर ही है ना कि यू ऑलरेडी हैव इट। तो 3D में देखना सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये मत करो, डाउट मत करो। 3D में नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़रों से परे होती हैं, बट वो सही सच में होती हैं। हर चीज़ आपको दिखती नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सिर्फ अपनी आंखों पे विश्वास मत करो, अपनी कॉन्शियसनेस पे विश्वास करो। जो जहाँ तक आपकी कॉन्शियसनेस जा रही है,
जहाँ तक आप सोच पा रहे हो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप ये सोच पा रहे हो कि आपकी विश एग्जिस्ट करती है और आप इसको अफर्म भी कर रहे हो और आप उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो वो एग्जिस्ट करता है, उस पर विश्वास करो सिर्फ, ठीक है। डाउटफुल मत रहो। यू आर ऑन राइट ट्रैक, बट 3D वाला जो चीज़ है 3D में चेक करना वो गलत है, इसको सही कर लो, आपका जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि मिश्रा का कि मैंने पेरेंट्स को रिलेशन का 1 ईयर पहले बताया था और उसके बाद 2 से 3 बार बात हुई, दे डिनाइज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके सामने से बात ही नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा अफर्म करती थी दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई SP, बट अब मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन होती है, माइंड बिल्कुल उलझा सा लगता है। हाउ टू डील और व्हाट टू डू, बिकॉज मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है, मैं किसी और का फ़ोन यूज़ करती हूँ फॉर सम टाइम, प्लीज़ रिप्लाई। देखो निधि, ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना आपको, ये फ्रस्ट्रेशन ये बताती है कि आप विश फुलफिल में नहीं हो, है ना। आपको विश फुलफिल में रहना चाहिए और रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस करने चाहिए और अपने अफर्मेशंस को ही सच मानना चाहिए। अपने सेंसेस पे विश्वास करना बंद कर दो। मतलब आपको जो दिख रहा है आपके पेरेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर, उसको डिनाई करना स्टार्ट करो, उसको एक्सेप्ट मत करो और अपनी आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करो कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ उसी चीज़ पे विश्वास करो। अपने अफर्मेशंस को सच मानो, अपनी इमेजिनेशन को सच मानो। सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। मैंने नेविल गोडार्ड की स्टोरी बताई इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उन्होंने जैसे एक भी उंगली नहीं उठाई अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, जिन्हें भी मूव करना पड़ा उन लोगों ने मूव किया और उनकी डिज़ायर 3D में उनके सामने आ गई विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब बस यही होता है कि आप बस चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि हो जाए हो जाए, आप अज्यूम नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को एम्बॉडी नहीं कर रहे हो। आप विश फुलफिलमेंट को एम्बॉडी करो, आपका फ्रस्ट्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, आपकी डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगी एंड आपको बहुत जल्दी 3D में रिजल्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। किसी भी इंसान को चेंज करना, जैसे आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स को चेंज कर रहे हो, बहुत आसान होता है, लेकिन उनका जो करंट वर्जन है उसको आपको कम्प्लीटली डिनाई करना पड़ेगा। 2 वर्जन साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप अफर्म भी कर रहे हो बट उनके वर्जन से बार बार अफेक्ट भी होते हो, तो जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है और स्लो हो जाएगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा एंड आप फ्रस्ट्रेट ही होगे। तो 1-2 दिन का ब्रेक लेके रीस्टार्ट करो वापस से, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं इस चैनल पे जो कि कंप्लीट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताया गया है, सब कुछ है A to Z। वापस से वीडियोस को देखो, उनसे सीखो क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपको किस स्थिति में, और वापस से स्टार्ट करो, ठीक है। हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। तो आज के लिए मैं इतने ही सारे सवाल लेने वाली हूँ, अगली वीडियो में लूँगी इनका सवाल। इट्स ऑलरेडी माइन 1606 का। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।